लवली पीपल, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का अन अकेडमी एटम्स फाउंडेशन में और मेरा नाम है आरुषि मल्होत्रा एंड आई एम योर मैथ्स एडुकेटर। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोगों ने ये माइंड मैप सीरीज स्टार्ट कर रखी है। इसका बेनिफिट क्या है? इसका बेनिफिट ये है कि बच्चे 15 से 20 मिनट में मैं पूरी की पूरी कोशिश कर रही हूं कि बहुत बढ़िया तरीके से आप सभी बच्चों के हर चैप्टर का कॉन्सेप्ट जो है वो एटलीस्ट रिवाइज हो जाए। और इस माइंड मैप से ये फायदा होगा कि आप इससे अपने खुद के शॉर्ट सेल्फ नोट्स प्रिपेयर कर पाएंगे। ठीक है, एकदम शॉर्ट तरीके में विद हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट्स, विद हेल्प ऑफ सिंबल्स आप बहुत इजीली अपने सेल्फ नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं ताकि एग्जाम के दौरान आपको रिवीजन करने में हेल्प हो। अगर आपको नोट्स प्रिपेयर नहीं भी करने, डोंट वरी। अगर आपको आलस आ रहा है कि यार नोट्स प्रिपेयर करने पड़ेंगे, नहीं, कोई दिक्कत नहीं है यार। नोबडी इज फोर्सिंग यू, आपका जैसा मन कर रहा है वैसे पढ़ो। लेकिन नोट्स प्रिपेयर करने का फायदा ये होता है कि एंड मोमेंट पे एग्जाम प्रिपरेशन में बेनिफिशियल रहते हैं वो। ओके, स्टिल आपके पास तो भाई ऑनलाइन का जमाना है, ये यूट्यूब चैनल है, मैं हूं आपके लिए, है ना। सो आप लोग इन वीडियोस को बाद में भी जाकर देख सकते हैं। ये बेनिफिट होने वाला है माइंड मैप्स का कि मान लो एग्जाम से एक रात पहले भी अगर आपको लग रहा है कि यार क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में ये जो कॉन्सेप्ट था ना नेचर ऑफ रूट्स वाला, इसमें दिक्कत हो रही है, तो फटाफट से ये 15 से 20 मिनट की वीडियो उठाई और आपने पूरा कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लिया। आपको इतने बड़े बड़े एक एक घंटे के, दो दो घंटे के लेक्चर्स देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद आप खुद से कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपकी रिवीजन हो जाएगी, है ना। चाहे वो आप एनसीईआरटी से प्रैक्टिस करें, चाहे वो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें, तो बस अगर आपको कॉन्सेप्ट आता है तो उसके बाद आपको ढेर सारे क्वेश्चंस ही प्रैक्टिस करने हैं, बिकॉज मैथ्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस, राइट। तो अभी तक हम किन किन चैप्टर्स के ऊपर माइंड मैप जो है वो कर चुके हैं, मैं आपको बता देती हूँ। ऑलरेडी डन। हम कौन से चैप्टर्स के ऊपर माइंड मैप कर चुके हैं? हम कर चुके हैं पॉलिनोमियल्स, राइट। सबसे पहले हमने पॉलिनोमियल्स के ऊपर किया था, ऑलरेडी डन। माइंड मैप्स, ठीक है, हम सबसे पहले कर चुके हैं पॉलिनोमियल्स का, चैप्टर 2 का कर चुके हैं, चैप्टर नंबर 7 का कर चुके हैं यानी कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कर चुके हैं। फिर उसके बाद हम चैप्टर 12 यानी कि एरियाज रिलेटेड टू सर्कल, एंड फोर्थ नंबर पे हम चैप्टर 1 दैट इज रियल नंबर्स का कर चुके हैं। इन चारों चैप्टर्स के माइंड मैप जो है वो चैनल पर अवेलेबल है, प्लेलिस्ट आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के कॉन्सेप्ट को, विच इज चैप्टर नंबर 4। ओके, अगर अभी तक भी आपने टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन नहीं किया है तो बच्चे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यू विल गेट अ लिंक, आप उस लिंक पर क्लिक कर सकते हैं और आप हमारे इस चैनल को या इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने का फायदा क्या होगा? आपको क्लासेस के बारे में पता चलता रहेगा कि कब कौन सी क्लास हो रही है। आपको उन क्लासेस की सारी जानकारी इस ग्रुप के थ्रू मिलती रहेगी। ओके, बात करते हैं व्हाट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, व्हाट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन? तो देखिए जी, चैप्टर नंबर 2 में हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ा है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? वो होता है p ऑफ x इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। दिस इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, राइट। ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ना। इसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को अगर मैं इक्वल टू 0 लिख दूं तो ये मेरी क्या हो गई? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। ये मेरी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई जहां पर हमारी डिग्री क्या है? डिग्री इज 2 एंड द लीडिंग कोफिशिएंट a इज नॉट इक्वल टू 0। दिस इज व्हाट इज मेंट बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब अगर मैं बात करूं सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की या सॉल्यूशन ऑफ एनी इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन के अगर सॉल्यूशन के बारे में हम बात करते हैं तो सॉल्यूशन का मतलब होता है कि वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जो हमारे इक्वेशन को कर दे सैटिस्फाई। तो वैल्यू ऑफ वेरिएबल which satisfies the given equation, which satisfies the given equation। easy। satisfy करने का क्या मतलब है कि लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू जो है वो राइट हैंड साइड की वैल्यू के बराबर हो जाए। इजी, यानी कि x की ऐसी वैल्यू जब हम इक्वेशन में पुट करें तब वो हमारी इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, दैट इज लेफ्ट हैंड साइड इज ऑलवेज इक्वल टू राइट हैंड साइड। डन। यही है सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन का मतलब। ओके, अब आप जानते हैं कि अगर हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के जीरोस की बात करें तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के जीरो का क्या मतलब होता था? उसके जीरोस का भी यही मतलब होता था कि वेरिएबल की ऐसी वैल्यू सच दैट पॉलिनोमियल की वैल्यू बन जाए जीरो,
यानी कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 हो जाए। तो यानी कि कभी भी किसी भी पॉलिनोमियल के जो जीरोस होते हैं, है ना, जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो हैं, वही हमारे सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। समझ आया कि जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है वही एक तरीके से हमारे क्या है, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इजी। और सॉल्यूशन को हम रूट्स भी कहते हैं। सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं, रूट्स भी कहते हैं। समझ आया? ओके। अब आप जानते हैं कि अगर हम जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के केस में बात करें, जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के केस में अगर हम बात करें, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी कि डिग्री इज 2। और हमने पॉलिनोमियल्स वाले चैप्टर में पढ़ा है कि जितनी डिग्री होती है, यानी कि किसी भी पॉलिनोमियल की अगर डिग्री n है, तो उसके पास एटमोस्ट n जीरोस होंगे। उसके पास एटमोस्ट n जीरोस होंगे, है ना। तो यानी कि अगर डिग्री 2 है, तो दैट मींस उसके जीरोस कितने होंगे, एटमोस्ट 2 जीरोस पॉसिबल होंगे। यानी कि या तो 2 जीरो होंगे या उससे कम। इसका मतलब है कि लेस देन और इक्वल टू 2। दैट मींस या तो 2 जीरोस होंगे या 1 जीरो होगा या फिर होगा ही नहीं। ये हमारे नंबर ऑफ जीरोस के बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है। सो सिमिलरली अगर मैं सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करूं, अगर मैं सॉल्यूशन ऑफ या फिर रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में बात करूं, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिग्री इज 2, यानी कि वेरिएबल की क्या वैल्यू हो सच दैट हमारा जो इक्वेशन है वो सेटिस्फाई हो जाए। तो इस केस में भी हमारे पास एटमोस्ट 2 ही रूट्स होंगे। एटमोस्ट 2 ही क्या होंगे, रूट्स होंगे। या तो 2 रूट्स होंगे या फिर 1 होगा या फिर होंगे ही नहीं। ठीक है। और ये हम रियल रूट्स के बारे में बात कर रहे हैं। ये हम रियल रूट्स के बारे में बात कर रहे हैं। क्लियर है ना? यानी कि x की वैल्यू जो है वो रियल होनी चाहिए। रियल का मतलब है कि x कैन बी अ रैशनल नंबर और एन इरैशनल नंबर। राइट? इतना समझ आया? अब ये सॉल्यूशन निकालने कैसे हैं? हाउ टू फाइंड द सॉल्यूशन? हाउ टू फाइंड द सॉल्यूशन? द सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करने कैसे हैं? तो आपके पास है दो मेथड्स। सबसे पहला मेथड है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, विच इज वेरी इजी। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड क्या कहता है हमें, ये हम पॉलिनोमियल्स में भी सीख चुके हैं। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड कहता है कि अगर हमारी ये इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, वेयर ए इज नॉट इक्वल टू 0, ऑब्वियसली ए और सी का ऐसा प्रोडक्ट करिए। आपने ए और सी का प्रोडक्ट निकाला जिसके आपने ऐसे फैक्टर्स करे सच दैट कि उनका सम जो है वो बी के बराबर आ गया। उनका सम जो है वो बी के बराबर आ गया। क्लियर है? दिस इज व्हाट इज मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में कभी कभार बहुत गलतियां भी हो जाती हैं, प्लस बहुत कंफ्यूजन भी रहता है कि यार समझ ही नहीं आ रहा कैसे फैक्टर्स बनाएं, कैसे इसको स्प्लिट करें। तो अगर समझ नहीं आ रहा है तो ज्यादा समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास क्या है, एक रामबाण हथियार है, हमारे पास ब्रह्मास्त्र है ना। ब्रह्मास्त्र है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का, दैट इज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। दैट इज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। कभी भी किसी भी क्वेश्चन में अगर अटक जाओ, देखिए लीनियर इक्वेशंस वाला चैप्टर हो चाहे चाहे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस वाला चैप्टर हो, वर्ड प्रॉब्लम्स इंपॉर्टेंट है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वर्ड प्रॉब्लम्स में हमेशा कभी भी अगर आप इक्वेशन बनाने के बाद सॉल्विंग में अगर अटक जाओ, तो वहां पर कुछ मेंशन नहीं है बच्चे कि आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से काम करना है या फिर किससे काम करना है। आपकी अपनी मर्जी है। अगर आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से इजीली समझ आ गया, वेल एंड गुड, आप उससे काम कर सकते हो। बट ज्यादा टाइम वेस्ट ना करने के लिए मैं एडवाइज करूंगी कि अगर कभी भी आपको लग रहा है कि आप अटक गए, तो ऑलवेज रन टू क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ये हमारा ब्रह्मास्त्र है टू सॉल्व एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इजी। सो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या कहता है कि अगर हमारी कोई भी इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आप निकाल सकते हैं माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, वेयर बी स्क्वायर माइनस 4ac इसको हम कैपिटल D से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको कहा जाता है डिस्क्रिमिनेंट। इसको क्या कहा जाता है? डिस्क्रिमिनेंट कहा जाता है। और ये हमारा क्या है? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है। दिस इज आवर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला।
बस आपको यहाँ पर क्या करना है, ए बी और सी की वैल्यूज पुट करनी है, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ एक्स, दैट मीन्स यू विल गेट द सोल्यूशन ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, हमारे पास एक और मेथड होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने का, दैट इज बाय कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर्स। वो हमारे बोर्ड एग्जाम्स का पार्ट नहीं है, दैट इज नॉट इन आवर सिलेबस फॉर 2023। ठीक है, इस बारी वो सिलेबस का हिस्सा नहीं है, तो वो हमें करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये दो मेथड्स हमें सीखने हैं। ओके, आती है बात नेचर ऑफ रूट्स की। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। इस पर डेफिनेटली आपको एक ना एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, दैट इज नेचर ऑफ रूट्स। ठीक है, नेचर ऑफ रूट्स में सबसे पहले तो अगर इस क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को ही देखें, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, जहां पर d जो है वो हमारा डिस्क्रिमिनेंट विच इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको कहा जाता है डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, इजी। अब अगर मान लो डिस्क्रिमिनेंट जो है वो हमारा 0 के बराबर है, डिस्क्रिमिनेंट अगर हमारा 0 के बराबर है, तब उस केस में आप देख सकते हो बच्चे कि x की वैल्यू क्या हो गई, माइनस बी अपॉन 2a, है ना, माइनस बी अपॉन 2a, यानी कि हमारे पास क्या है, सिर्फ एक ही रूट निकल रहा है, लेकिन ये दो बार रिपीट होगा, ये दो बार रिपीट होगा। तो इस केस में हमारे पास रियल रूट्स तो हैं, रियल रूट्स एंड इक्वल, दे आर रियल एंड इक्वल, ये इक्वल होंगे, यानी कि सिर्फ एक ही रूट निकल रहा है हमारा। सेकेंड कंडीशन, अगर डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac हमारा ग्रेटर देन 0 है, इस केस में हमारे पास दो रूट्स निकल रहे हैं, देखिए माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a, यानी कि x की वैल्यू एक बारी हो गई माइनस बी प्लस रूट डी अपॉन 2a, और दूसरी बार हो गई माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन 2a, यानी कि इस केस में आपके पास दो रूट्स निकल रहे हैं और दोनों के दोनों अलग हैं, तो यानी कि रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। इजी, क्लियर है। अब अगर मानो थर्ड कंडीशन आप देखिए कि डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर आपका नेगेटिव आता है, तो स्क्वायर रूट के अंदर अगर कोई नेगेटिव वैल्यू है, स्क्वायर रूट के अंदर अगर कोई नेगेटिव वैल्यू है, जैसे स्क्वायर रूट -16, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना, ये तो आप नहीं निकाल सकते, ये तो आप नहीं निकाल सकते। स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है, जैसे अगर मुझे स्क्वायर रूट 16 निकालना है, तो इसका क्या मतलब है कि कोई एक ऐसा नंबर बताइए x जिसका स्क्वायर करने पर आंसर आता है 16, है ना। तो किसी भी नंबर का जो स्क्वायर होता है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, तो इस केस में हम नेगेटिव नंबर्स का स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते, यानी कि आप क्लास 11th में जाकर पढ़ेंगे कि आप नेगेटिव नंबर्स का भी स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, लेकिन उनको रियल नंबर्स नहीं कहते, उनको हम इमेजिनरी नंबर्स कहते हैं, यानी कि किसी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट कभी भी रियल नहीं आता है ना। अभी तक हम हमेशा रियल नंबर्स के बारे में पढ़ रहे हैं, जूनियर क्लासेस से हम पढ़ते आ रहे हैं रियल नंबर्स के बारे में, हमने इमेजिनरी नंबर्स क्लास 11th में जाकर सीखेंगे। तो इसीलिए अगर स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी नेगेटिव नंबर है, अगर डिस्क्रिमिनेंट हमारा नेगेटिव है, तो उस केस में नो रियल रूट्स एग्जिस्ट, उस केस में हमारे रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे, तब हमारे इमेजिनरी रूट्स एग्जिस्ट करेंगे और उनके बारे में हमें चर्चा नहीं करनी। तो ये तीन कंडीशंस जो हैं ये इंपॉर्टेंट हैं, प्लीज आप इन्हें नोट कर लीजिए, इन्हें याद कर लीजिए। ठीक है, इन्हीं पर बेस्ड बच्चे एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं बस, और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं है, मैं आपको बता रही हूँ, सिर्फ इसी पर बेस्ड एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और कुछ भी नहीं है इस चैप्टर में। क्लियर है। बाकी अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो, कोई भी दिक्कत हो, तो मेरी क्लासेस जो हैं वो रेगुलर कंडक्ट में कर रही हूँ, और एक बहुत ही बढ़िया सीरीज हम लोग कंडक्ट कर रहे हैं जिसमें सुपर 600 के नाम से, जिसमें मैं आपको अप्रोक्सीमेटली 500 टू 600 क्वेश्चंस करवाने वाली हूँ, दैट इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर योर बोर्ड्स 2023 बच्चे। और उसके ऑलरेडी 4 पार्ट्स जो हैं वो हो चुके हैं, ऑलरेडी उसके 4 से 5 पार्ट्स जो हैं वो ऑलरेडी हो चुके हैं। तो आप अगर वो वीडियोस आपने नहीं देखी हैं तो वो रिकॉर्डेड वीडियोस देख लीजिए, बिकॉज मैथ्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस, जितने क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करोगे उतने ही आपके एग्जाम्स में बेटर मार्क्स आने के चांसेस होंगे। तो इसीलिए हम इतने सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं, और कोशिश किया करो कि ये सारे सेशंस आप लाइव देख पाओ। बट हाँ, अगर ड्यू टू एनी रीजन आप लाइव नहीं देख पाते हो, तो आप उसको कभी भी रिकॉर्डेड देख सकते हो, चैनल पर अवेलेबल है। प्लस एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हम लोग रेगुलर कंडक्ट कर रहे हैं क्लासेस आपकी दोपहर 3 बजे और दोपहर
और शाम 7:30 बजे मैथ्स की क्लास होती है इस टाइम पर रेगुलरली। तो प्लीज आप लोग ये टाइमिंग्स भी नोट कर लीजिए ताकि इसके अकॉर्डिंग आप अपना काम कर सके। ठीक है, चलिए अब हम मिलेंगे फिर कभी किसी और नेक्स्ट सेशन में। सो तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट एंड प्रिपेयर वेल। और इसी के साथ साथ अगर आपने अभी तक अनअकैडमी ऐप इंस्टॉल नहीं किया है तो अभी भी आप कर सकते हैं, अभी भी आपके बोर्ड एग्जाम्स को समय है। और उसके लिए अगर आपको क्वेश्चंस ढेर सारे प्रैक्टिस करने हैं, अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग करना है, तो आप 1-on-1 कंपटीशन लगा सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ और पता लगा सकते हैं कि कौन कितना भाई अच्छे से मेहनत कर रहा है, परफॉर्म कर रहा है ना। एक दूसरे की अगर हेल्प करते चलोगे तो बहुत फायदा होगा। हाँ, एग्जामिनेशन हॉल में थोड़ा सेल्फिश हो जाया करो, चीटिंग वीटिंग मत किया करो, क्योंकि बोर्ड्स में अगर चीटिंग करते हुए पकड़े गए पेपर कैंसिल हो जाएगा, फिर भाई रोते रहना। और वहां पे तो आपके स्कूल के टीचर्स होंगे नहीं जो आप पे तरस खा जाएंगे, आप पे दया खा जाएंगे कि हाँ भाई चलो इतना प्यारा बच्चा है, रो रहा है बेचारा, पेपर दे दे। नहीं, वहां पर तो दूसरे स्कूल के टीचर्स होंगे और वहां पर उनको आपसे कोई मतलब नहीं है। तो इसीलिए बोर्ड एग्जाम्स में सेल्फिश होना है, एग्जामिनेशन हॉल में सेल्फिश होना है, वहां पर अपने दोस्तों की मदद नहीं करनी है। बट अभी जो वक्त है वहां पर आप एक दूसरे की मदद करिए। अगर आपको किसी टॉपिक में डाउट है तो आप अपने फ्रेंड से पूछिए, है ना। एक दूसरे को पढ़ाओ, एक दूसरे को समझाओ, क्योंकि एक दूसरे को पढ़ाने से टॉपिक जो है वो बहुत ही बढ़िया तरीके से क्लियर भी होता है और समझ भी आता है। तो ऐसे ही आप कंपीट जब करेंगे, आप अपने फ्रेंड्स के साथ जब बैटल लड़ेंगे, तो आपको पता चलेगा कि अच्छा हमारी कितनी प्रिपरेशन अभी स्ट्रांग हुई है और कितनी एक्स्ट्रा एफर्ट्स, एक्स्ट्रा मेहनत करने की जरूरत है ना। इसी के साथ साथ अगर आपके कोई भी बड़े बहन भाई जो नीट यूजी या आईआईटी जेई के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं और उनको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल रहा है और वो प्रॉपर गाइडेंस चाहते हैं, तो वो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पर, और या फिर ये हमारा इंदौर का एड्रेस है, इस यहाँ पर जाकर भी वो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो नाउ वी आर गोइंग टू मीट इन आवर नेक्स्ट सेशन। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।